भगवान शिव दुखी जनों के कष्टों का हरण करते हैं। एक कथा आती है, एक ब्राह्मण दंपति थे, कोई संतान नहीं थी। भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी, भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा कहिए क्या वरदान चाहते हैं। ब्राह्मण ने कहा महाराज बेटा चाहिए। भोलेनाथ ने कहा अवश्य मिलेगा, परंतु बताओ कैसा बेटा चाहिए, सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र चाहिए। बोले महाराज अंतर क्या है। कहा सुपुत्र की आयु कम होगी और कुपुत्र की आयु ज्यादा होगी। कहा महाराज तो आप तो सुपुत्र दीजिए, पुत्र वही है जो पिता का मान बढ़ाए, नहीं तो इससे अच्छा है कि पुत्र हो ही ना। महाराज आप हमें सुपुत्र प्रदान करिए। कहा ठीक है, जाइए हम तुम्हें पुत्र देते हैं। उसकी आयु 5 वर्ष की रहेगी। 5 वर्ष की उसको आयु दी, 4 वर्ष व्यतीत हो गए। ब्राह्मण एक ज्योतिषी के पास में पहुंचा। ज्योतिषी से कहा महाराज कुछ बताइए, बालक की आयु में 1 वर्ष रह गया है, क्या कोई उपाय नहीं है कि ये बच जाए। ज्योतिषी ने कहा आप एक काम करिए, सिद्ध संतों की इन्हें दर्शन कराइए। जाइए आप काशी में रहकर निवास करिए। काशी में गंगा जी के घाट के किनारे ब्राह्मण पहुंचे, कुटिया बनाई और कुटिया के पास में ही बालक बाहर बैठ जाता और जो भी वहां से गुजरता बालक सबको प्रणाम करता। नर नारी निकरे जिते, युवा वृद्ध अरुबाल, गो गज बाज अनेक पशु, सूकर स्वान सृगाल। आदमी औरत बच्चे बूढ़े जवान कोई भी निकलता, गाय घोड़ा हाथी सुअर कुत्ता भेड़िया जो भी निकलता बालक देखता। आवत देखे दूर ते, जोरे दो हाथ, पुण्य प्रणाम सबको करत, धरि धरि मही मेहमान। सबको भूमि पर सर रख कर प्रणाम करता। 3 दिन इसकी आयु में बचे और ऐसी विधाता की लीला कि काशी में सप्तऋषियों का आगमन हुआ। मुनि मंडल को महिमे पर के, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। ऋषियों ने कहा बेटा चिरंजीवी भवा चिरंजीवी भवा चिरंजीवी भवा। सातों ऋषियों ने अपने मुख से चिरंजीवी भवा का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण रोने लगा, हाथ जोड़कर बोला महाराज कैसा वरदान दे रहे हैं आप, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। बोला कि नहीं होंगे सत्य आपके वचन कहे, इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। इस बालक की आयु में महाराज केवल 3 दिन बचे हैं और आप कह रहे हो कि चिरंजीवी भवा चिरंजीवी भवा चिरंजीवी भवा। सप्तऋषि एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि आप क्या कर रहे हैं। सप्तऋषियों ने कहा ब्राह्मण देव
आप अपने बेटे को हमें दे सकते हैं 3 दिन के लिए? ब्राह्मण बोला महाराज 3 ही दिन रह गए, उसमें भी आप ले जाएंगे? बोले कल्याण होगा इसका, आप देकर तो देखिए। सप्तऋषियों ने कहा ठीक है। बालक प्रदान कीनो, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषि उस बालक को लेकर गए, ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया सप्तऋषियों ने। ब्रह्मा जी ने सबको आशीर्वाद दिया, बालक ने प्रणाम किया। जैसे ही बालक ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी के मुख से निकल पड़ा चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा। सप्तऋषि कुछ नहीं बोले, हंसकर चलने लगे। सप्तऋषियों ने कहा बस अब तो काम हो गया। हंसकर जब सप्तऋषि चलने लगे, सुनी ब्रह्म वचन हंस के, सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। 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 अपनी बला टली, 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 अपनी बला टली। जब सप्तऋषियों ने कहा कि महाराज हमारी बला टल गई, चलो चलो। ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको, काहे की बला टल गई, क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले महाराज अब हमें कोई भय नहीं है। क्या भय नहीं है? महाराज इस बालक की आयु में 2 दिन रह गए। जब 3 दिन रह गए थे तब हमने चिरंजीवी भवा कहा था, तो हमें लग रहा था कि कहीं हम झूठे साबित ना हो जाए। पर आज 2 दिन रह गए हैं तो आपने भी कह दिया चिरंजीवी भवा, अब हमें कोई भय नहीं। जब आप झूठे तो हम भी झूठे। जब ब्रह्मा जी झूठे निकल गए तो सप्तऋषि तो झूठ हो भी जाए तो क्या दिक्कत है? सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने जब सुना कि महाराज 2 ही दिन बचे हैं, ब्रह्मा जी चिंता में मग्न हो गए, क्या करें? सप्तऋषियों ने कहा आप देखो हमें क्या मतलब। ब्रह्मा जी ने कही कि उपाय है क्या? भावी उमेटी सकहीं त्रिपुरा, जो होना है उसे मिटाने का काम केवल त्रिपुरारी कर सकते हैं। चलो सब शिव जी के पास। ब्रह्मा जी सप्तऋषि उस बालक को लेकर शिव जी के पास में पहुंचे। शिव जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, शिव जी ने आशीर्वाद दिया। जहां उस बालक ने प्रणाम किया, शिव जी से भी रहा नहीं गया। अपने 5 मुखों से शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। शिव ने विनीत हंस के, शिव ने विनीत हंस के
विनीत हंस के, शिव ने विनीत मुख पंच से कयो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव तुम रहो, चिरजीव तुम रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। भगवान शिव का आशीर्वाद सुनकर ब्रह्मा जी भी मुस्कुराए। भगवान शिव ने पूछा ब्रह्मा जी मुस्कुराने का कारण? ब्रह्मा जी ने कहा हम डर रहे थे कि कहीं हम झूठे ना हो जाएं। अब इस बालक की आयु में 1 दिन बचा है और आपने भी कह दिया चिरंजीवी भवा, तो अब हमें कोई भय नहीं। जब आप झूठे तो हम भी झूठे। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या। ब्रह्मा जी ने कहा कहां से पकड़ कर लाए हो? शिव जी ने कहा कहां से पकड़ कर लाए हो? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हम नहीं लाए, सप्तऋषि लाए हैं। कहां से लाए हो? काशी से। एक ब्राह्मण ने दिया। अच्छा तुम्हें कैसे पता इस बालक की आयु में आज ही का दिन शेष है? बोले महाराज ब्राह्मण ही कह रहा था 5 वर्ष दिए ही हैं बस। भोलेनाथ ने कहा तो ये तो हमारे आशीर्वाद से हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा फिर तो आपकी भला है, आप ही संभालो। शिव जी ने कहा ठीक है इसे हमारे पास छोड़कर चले जाओ। शिव जी ने कहा बेटा तुझे एक काम बताऊं, अभी से लेकर कल तक तू केवल ओम नमः शिवाय का जाप कर मेरी शिवलिंग के पास, और बिल्व पत्र चढ़ा। उस बालक ने कहा ठीक है प्रभु। चढ़ाने लगा। करालम महाकाल कालम कृपाल। महाकाल के ऊपर वह बालक बिल्व पत्र चढ़ाने लगा। मृत्यु का समय निकट आया। यमराज पाश लेकर आए। उस बालक के गले में यमराज ने पाश बांध दिया। बालक डर के मारे शिवलिंग से लिपट गया। लिपटा तो उसी शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोल भूत भावन भगवान की जय हो। भगवान शिव प्रकट हुए और प्रकट होकर यमराज के ऊपर त्रिशूल का प्रहार करने लगे। यमराज ने कहा महाराज क्या कर रहे हो? भोलेनाथ ने कहा छोड़ो इसे। बोले महाराज इसकी मृत्यु है आज। कहा हमने कह दिया ना छोड़ो। यमराज ने कहा देखो प्रभु हम दोनों एक ही विभाग के हैं, हमारा काम प्राण हरना है तो आपका काम संहार करना है, आप हमारे बीच में मत आइए। भोलेनाथ ने कहा क्यों? इसे आयु किसने दी? यमराज ने कहा आपने ही दी है। तो किसके हिसाब से आयु चलेगी? यमराज ने कहा हिसाब का क्या अर्थ है? क्या हिसाब है महाराज? बता ही दो फिर आप अपना, किस हिसाब से आप इसकी आयु लगाना चाहते हो? शिव जी ने कहा सुनो, कलयुग, कलयुग से बड़ा द्वापर, द्वापर से बड़ा त्रेता, त्रेता से बड़ा सतयुग। जब ये चारों मिलते हैं तब एक चतुर्युगी। ऐसे जब 72 चतुर्युग होते हैं तब एक मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं तब एक कल्प होता है। और एक कल्प में अनेकों कल्प जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। जब 10 ब्रह्मा बीतकर बन जाते हैं तब शिव का एक दिन होता है। अब सुनो यमराज, ऐसे दिन के मास गिन, ऐसे दिनों के तू महीने गिन, और मासों के पुण्य वर्ष, ऐसे महीनों के तू साल गिन। ऐसे 5 बरस रहे
बालक सुखी सहर्ष, ऐसी 5 वर्ष की आयु में इसे देता हूं। ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है। यमराज ने कहा महाराज जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बीत कर बन जाते हैं तो यमराज कितने बनेंगे? महाराज इस हिसाब से तो बालक चिरंजीव हो गया कि बस इस बालक चिरंजीव ही हो गया है समझो। और वही बालक आगे चलकर मार्कंडेय के नाम से विख्यात हुआ। बोल भूत भावन भोलेनाथ।